तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे मुगल हरम के सच्चाई के बारे में, जो आज तक आपको कभी पता नहीं थी। इससे पहले भी मैंने मुगलों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपनी चैनल पर अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आप उन वीडियो को देखे नहीं हो तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप उनको जाकर ज़रूर देखिएगा। क्या आपको आज से पहले मुगलों के हरम का ये सच पता था कि उनके हरम में आखिर क्या क्या कारनामे हुआ करते थे उस समय? जैसे आपने जोधा अकबर सीरियल तो देखा ही होगा, क्योंकि ये घरों घर देखने वाला एक बेहद ही पसंदीदा सीरियल था, पर उसके उस पर्दे के पीछे की सच्चाई आपको आज तक पता नहीं होगी। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं मुगल हरम के सच्चाइयों के बारे में, कि वहाँ की औरतें और वहाँ के पुरुष आखिर कैसे हुआ करते थे, क्या थी उनकी सच्चाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुग़ल साम्राज्य में जिस हरम के किस्से आपने सुने होंगे उसकी शुरुआत तो बाबर से होती है, परंतु इसको बढ़ा चढ़ाकर आगे ले जाने का काम अकबर ने किया था। उस समय हरम में लगभग 5,000 रानियां हुआ करती थी, जिसमें अकबर की पत्नियां और उसकी रखैल, साथ में उसकी नौकरानियां भी शामिल थी। अरबी भाषा में वैसे तो हरम का मतलब पवित्र स्थान हुआ करता था, जिस स्थान पर केवल राजा ही जा सकता था। मतलब उस स्थान में मात्र अकबर और बाबर ही जा सकते थे। उस स्थान में अलग अलग मजहब की अलग अलग जातियों की रानियां, दासियां और कुछ कारीगर रहा करते थे। उस स्थान में बाहरी पुरुषों को जाना पूरा प्रतिबंध था। उस स्थान पर केवल राजा लोग ही जा सकते थे। इस हरम में महिलाओं की ज़िंदगी पर्दे में ही गुजर जाती थी, खास करके दासियों की। वे नज़र भर के अकबर को भी नहीं देख पाते थे। आज मैं आपको बताऊंगी इस मुगलों के हरम की कुछ ऐसी सच्चाइयाँ जिनको जान करके आपके होश उड़ जाएंगे। हरम कई हिस्सों में बटा था, जिसमें अकबर की रानियां, उनकी दासियां और उनके रखैल शामिल थे। हर एक के लिए अलग अलग हरम हुआ करता था, अलग अलग कमरे हुआ करते थे। परंतु जो रानियां अकबर को पसंद आ जाती थी उनके लिए एक अलग सा कमरा हुआ करता था। बाकी दासियां और रखेलों को ऐसे काम दिया जाता था जिसमें पर्दे सुधारना, बाग बगीचे की रखवाली करना और हरम को साफ सफाई का जिम्मा उन दासियों को दिया जाता था। हरम के अंदर बादशाह के अलावा किसी अन्य पुरुष को जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए यहाँ की सुरक्षा की व्यवस्था औरतें ही करती थी, जो खास करके हिंदुस्तान के बाहर से बुलाई गई थी। उन औरतों को हिंदुस्तान में बोली जाने वाली भाषा यानी कि हिंदी तक नहीं आती थी। हरम की शुरुआत भले ही बाबर ने की थी, पर इन हरम को चलाना किसी और राजाओं की बस की बात नहीं थी। इसके पीछे का यह कारण था कि हरम में जिन महिलाओं को रखा जाता था उनको एक खर्चा दिया जाता था, उनको पैसा दिया जाता था। उनके रहने खाने सुरक्षा का खास इंतजाम के लिए खूब सारे पैसे की ज़रूरत होती थी, जो दूसरे राजाओं की बस की बात नहीं थी। जो महिला उस समय बड़े पद पर तैनात हुआ करती थी, जो सुरक्षा का काम करती थी या कुछ बड़ा काम करती थी हरम में, उनको उस समय हर महीने के 1600 रुपये दिए जाते थे। और बाकी महिलाओं जो दासी का काम करती थी या काम करती थी, उनको इतना पैसा दिया जाता था जिससे उनकी रहने खाने कपड़े और हर चीज़ों की खास व्यवस्था हो जाती थी। यहाँ तक कि बोला जाता था कि उनको इन सुविधाओं के अलावा किलो भर सोना दिया जाता था, जिससे उनकी ज़िंदगी अच्छी तरीके से कटा करती थी। उस समय रहने खाने और ख़ास इंतज़ाम के लिए मात्र 5 रुपये ही काफ़ी थे। ऐसा बोला जाता था कि उन 5 रुपये में उन महिलाओं के लिए, पर महिलाओं के लिए अच्छी व्यवस्था हो जाती थी। ये सभी व्यवस्था थी उस समय मुग़ल काल में। मुग़ल द्वारा, बाबर और अकबर के द्वारा महिलाओं को इतना पैसा दिया जाता था। इसके अलावा खास करके वो महिलाएं जिसने अपने रंग रूप से अकबर को खुश कर दिया, तो वो उसे नजराने के तौर पर सोने, चांदी और अशर्फियाँ दिया करते थे, जो उनकी तनख्वाह से भी ज़्यादा उसकी कीमत हुआ करती थी।